वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइव। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर द्वारा लिखे गए प्रोज ऑन शेकिंग हैंड्स का फुल डिटेल्ड एनालिसिस एंड समरी। इससे पहले कि हम लोग अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग E.G. गार्डनर के बारे में जान लें। E.G. गार्डनर, born on 2 June 1865, died on 3 March 1946, was an English journalist, editor and author। तो उनका जन्म जो था 2 जून 1865 और उनकी डेथ 13 मार्च 1946 को हुई थी। वो एक इंग्लिश जर्नल थे, एडिटर थे और ऑथर भी थे। हिज एसेज रिटन अंडर द अलायस अल्फा ऑफ द प्लो आर हाईली रिगार्डेड। उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो अंडर बहुत सारे प्रोज लिखे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वीटिंग लीग एंड एन एडवोकेसी ग्रुप। वो नेशनल एंटी स्वेटिंग ग्रुप जो कि एक एडवोकेसी ग्रुप थे, उसके चेयरमैन भी थे। विच कैंपेन फॉर ए मिनिमम वेज इन इंडस्ट्री, जिन्होंने उस टाइम पे वर्कर्स के लिए कैंपेनिंग की थी कि जिसके अकॉर्डिंगली कि वर्कर्स के लिए मिनिमम सैलरी जो थी वो फिक्स की जाती थी, की गई थी। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ E.G. गार्डनर्स ऑन शेकिंग हैंड्स। तो ऑन शेकिंग हैंड्स कस्टम क्लियर नाम से ही हो जाता है चैप्टर के कि इस चैप्टर में जो गार्डनर है वो हमारे सामने उस प्रथा के बारे में हमें बताने जा रहे हैं, जिस प्रथा को हम लोग शेकिंग हैंड्स, जो प्रथा आज से लगभग हम लोग 1.5 साल पहले की बात करें तो एक ऐसी प्रथा बन गई थी, एक ऐसी आदत बन गई थी जो कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा थी और हम लोगों के लिए उस आदत से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो चुका था। बट पिछले 1.5 साल में कुछ कोविड-19 के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि धीरे धीरे करके अब हम लोग इस आदत से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इस लेसन में भी पोइट ने कुछ ऐसी ही कंडीशंस हमारे सामने पेश की हैं। पोइट हमें बता रहा है कि जो शेकिंग हैंड्स की कस्टम थी, वेस्टर्न कस्टम थी, और उसके कंपैरेटिवली बाकी देशों में जो कस्टम्स प्रचलित थी उससे ज़्यादा ये पॉपुलर हुई। जैसे इंडियन लोगों का सलाम, नमस्ते या सत श्री अकाल, और अरब लोगों का अपने फ्रेंड की चेस्ट को टच करना, या जापानीज़ का बो या चाइनीज़ का ग्रेव मोशंस करना हैंड के ज़रिए। इन सभी कस्टम में से अगर कोई कस्टम ऐसी थी जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड कस्टम हुई है, वो थी वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स। और उसने ये बताया था कि इस कस्टम के ज़रिए हम किसी पर्सन की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का भी एनालिसिस कर सकते हैं। इससे हम लोग सामने वाले का कैरेक्टर की ट्रेट्स के बारे में भी जान सकते हैं और ये भी एहसास कर सकते हैं कि सामने वाला शख्स हमारे प्रति कैसी भावनाएं रखता है। और एक और चीज़ उन्होंने कही थी, इस प्रोज़ में कही है, वो ये कि हैंड शेक करने का तभी फ़ायदा है जब दोनों हैंड शेक करने वाले लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति एक जैसी सोच, एक जैसी भावनाएं हों। दिल में नफ़रत लेके हैंड शेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अक्सर हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को देखा है कि वो जब कभी मीटिंग में मिलते हैं हैंड शेक ज़रूर करते हैं, बट उनके दिल जो है वो नहीं मिलते। तो इस तरीके से हैंड शेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए राइटर कहता है कि हैंड शेक करने का तभी फ़ायदा है जब दोनों तरफ एक जैसी भावनाएं अंदर हो, ताकि तभी जब दिल मिले तभी हाथ मिलाने का फ़ायदा है। वैसे दिखावे के लिए हाथ मिलाने से कोई बेनिफिट नहीं है। और इस तरीके से करने से हम लोग इस प्रथा की इम्पोर्टेंस को भी कम करते हैं। और वहीं पे एक लेवल के ऊपर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है राइटर ने, और वो लेवल है कि हाइजीनिक और हेल्थ के रिलेटिंग ये इस कस्टम को मेडिकल टर्म्स में क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। और राइटर ने तब कही थी ये बात, आज से काफ़ी साल पहले। और अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर इस प्रथा को अब हम लोग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोविड के सिनेरियो में, तो वाकई में जो राइटर ने कहा है इसके वैलिड प्रूफ हैं कि ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। और जहाँ पे पहले राइटर ने इस प्रथा को एक बेटर अल्टरनेटिव माना था बाकी सारी प्रथाओं के कंपैरिजन में, वहीं पे आज के टाइम पे इंडियन लोगों का सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, ठीक है, ये एक बेहतर प्रथा है एज़ कम्पेयर्ड टू हैंड शेकिंग। क्योंकि उस प्रथा से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते और बीमारी के फैलने का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी राइटर ने कहा था
इसको क्रिटिसिज्म करने के लिए जो भी पॉइंट उसने उठाया था उसका वैलिड प्रूफ अब हमारे सामने जीता जागता सबूत है कि पिछले 1.5 साल से जिस आदत को छुड़ा पाना हमारे लिए नामुमकिन था, वो आदत अब तो हम धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द pros, a summary of the pros. If there is one custom that might be assumed to be beyond criticism is the custom of shaking hands, but it seems that even this innocent and amiable practice is upon its trap. तो राइटर स्टार्टिंग में कहता है कि अगर किसी प्रथा को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रथा माना जा सकता है मिलते और जुदा करते वक्त, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी देशों के द्वारा उत्पन्न की गई शेकिंग ऑफ हैंड्स की प्रथा जो है वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड एक कस्टम बन चुकी थी। पर आज के टाइम पे राइटर कहता है कि ये प्रथा भी कटघरे में खड़ी कर दी गई है। A heavy indictment has been directed against it in press on hygienic ground and we are asked to adopt some other healthier mode of expressing our mutual emotion when we meet up. इसके ऊपर जो दोष लगाया गया है वो ये है कि ये अनहाइजीनिक है, साफ़ सफाई की कमी हो सकती है और ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। और अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो वाकई में जो कहा गया है प्रेस के द्वारा उस समय जो पॉइंट उठाए गए थे वो बिल्कुल वाजिब थे। नो डाउट शायद तब उसके इतने वैलिड प्रूफ मौजूद नहीं थे, बट अब जब हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं कोविड का, तो उसके वैलिड प्रूफ भी हमें मिल चुके हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि उस समय प्रेस ने ये अर्ज किया था लोगों को कि इस प्रथा को छोड़ के, अपनी हेल्थ का ध्यान में रखते हुए इस प्रथा को छोड़ के कोई और ऐसी कस्टम को देखना चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ मिलते या जुदा वक्ते वक्त एक बेहतर और हेल्दी तरीके से व्यक्त कर सकें। I think it would need a pretty stiff act of parliament and a heavy code of penalty to break us of so ingrained habit. और इसीलिए राइटर कहता है कि पर ये एक ऐसी आदत हमारी बन चुकी है कि शायद एक पार्लियामेंट का कड़ा कानून या एक बड़ा फाइन ही हमें इस आदत से अलग कर सकता है। Of course, there are many people in the world who go through life without ever shaking hand. Probably most people in world manage to do so. वो कह रहा है कि नो डाउट दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी बिना हाथ मिलाए निकाल देते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ऐसे ही हों। द जैपनीज़ बो, जैसे जैपनीज़ एक दूसरे को मिलते और अलग होते वक्त बो करते हैं, झुकते हैं एक दूसरे के। इंडियन सलाम, इंडियन सत श्री अकाल नमस्ते करते हैं। एंड द चाइनीज़ मेक अ ग्रेव मोशन ऑफ देयर हैंड, चाइनीज़ अपने हाथों से इशारे करते हैं जब भी वो मिलते हैं, अलग होते हैं। अरब टचेज़ अ ब्रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड एट पार्टिंग विद द टिप्स ऑफ हिज फिंगर, और अरब लोग जो हैं वो एक दूसरे के ब्रेस्ट को टच करते हैं जब भी वो मिलते हैं, अलग होते हैं। तो ये कुछ और प्रैक्टिसेस हैं और कस्टम्स हैं जो हैंड शेकिंग के तरीके से ही अलग अलग कल्चर के लोग फॉलो करते हैं, बट इनमें से अगर कोई कस्टम वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड हो पाई थी तो वो थी वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स। बाकी जो कस्टम्स थी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी। By comparison with this mode of salutation, it may be that our Western custom of shaking hand each other by hand seems coarse and bucolic, just as our custom of promising kissing seems an unintelligible indecency to the Japanese, to whom osculation has an exclusive sexual significance that we do not attach to it. तो वो कह रहा है कि अगर हम लोग तुलना करें तो जो वेस्टर्न कस्टम है हैंड शेकिंग की, वो इतनी अजीब और बेकार लगेगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जापानीज़ लोगों को जो रशियन कस्टम थी किसिंग की लगती थी, क्योंकि वो लोग किसिंग के साथ सेक्सुअल सिग्निफिकेंस जोड़ देते थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस मोड ऑफ शेकिंग हैंड्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो इस कस्टम को कटघरे में खड़ी कर देते हैं। इन द मैटर ऑफ किसिंग इट इज़ ट्रू वी हैव बिकम मच मोर रिस्ट्रेन दैन अवर एंसेस्टर। और नो डाउट वो कहता है कि जैसे किसिंग, जैसे हम लोगों ने देखा है वेस्टर्न लोग अक्सर एक दूसरे को चीक्स के ऊपर या फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए मिलते हैं, या जब अलग होते तभी वो किस करते हैं। तो वो कह रहा है कि नो डाउट धीरे धीरे करके इस कस्टम को लोगों ने अपने पूर्वजों से बहुत कम कर दिया। एवरीवन हैज़ रेड द फेमस पैसेज इन रासमस लेटर इन विच ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हाउ पीपल यूज्ड टू किस इन ट्यूडर इंग्लैंड एंड हाउ बाय द वे दैट लर्नड एंड होली मैन एंजॉयड इट। और वो कह रहे हैं कि क्यों अब हम लोगों ने इस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया, क्योंकि इसके अगेंस्ट भी हैवी इंडिक्टमेंट प्रेस में उठाई गई थी। और जैसे कि हम लोग रासमस के लेटर में देख सकते हैं कि ट्यूडर के राज में इंग्लैंड के अंदर किस तरीके से ये किसिंग की प्रैक्टिस जो थी मिलते और जुदा करते वक्त प्रैक्टिस में थी, और कैसे जो बड़े और अमीर और होली
लोग, इवन जो चर्च के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो भी इस प्रथा का फ़ायदा उठाते थे. He could not write so of us today, and there is no connection which connect. Kissing has never been a common form of solution with us. और ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रूव कर सके कि किसिंग भी इसी तरीके से एक समय के ऊपर एक कॉमन मोड ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी थी जब भी हम मिला, यानी कि जैसे हैंड शेकिंग एक कॉमन प्रथा बन चुकी थी, उसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर में ये किसिंग की प्रथा भी एक कॉमन बात हो चुकी थी. मैस्कुलिन किसिंग इज़ एन एंटायरली कॉन्टिनेंटल हैबिट चीफली कल्टिवेटेड अमंग रशियन. और जो पुरुषों के द्वारा एक दूसरे को किस किया जाना, मिलते जुदा करते वक्त, ये रशियंस के द्वारा इस हैबिट को कल्टिवेट किया गया था. द ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ किसिंग आई हैव एवर सीन विटनेस्ड वाज इट इन Prince Kropotkin's house. He was then living at Brington on the 70th birthday. Procession of aged and bearded Russian patriarchs came to bring greetings, and each one entered the room. He rushed at the sage, flung his arms about his neck, and gave him a resounding smack on each whiskered cheek, and Kropotkin gave resounding smacks in return. और वो कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि उसने अगर किसी जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्प्ले ऑफ किसिंग देखी है मिलते और जुदा करते वक्त, वो था प्रिंस क्रॉप्टोकिन का 70वां बर्थडे, जहाँ पे एक बड़ी भीड़ जो आई हुई थी लर्नड मैन की, वो अपनी ग्रीटिंग्स देने के लिए जैसे ही एंटर करते थे क्रॉप्टोकिन के बड़े से हॉल के अंदर, वो ग्रीटिंग्स के साथ साथ उसकी दोनों चीक्स के ऊपर किस भी दे रहे थे. और इन रिटर्न जो प्रिंस क्रॉप्टोकिन था वो भी उनको उसी तरीके से किस करके विश कर रहा था. तो इससे बड़ा डिस्प्ले राइटर कहता है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा किसिंग के ज़रिए एक दूसरे को विश करने का. तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि राइटर ने किस तरीके से वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स को एंशिएंट कस्टम ऑफ किसिंग के साथ कंपेयर किया, और उसके साथ साथ ये बताया कि अगर हम उस आदत को छोड़ सकते हैं तो इस आदत को भी समय पड़ने पर हम लोग छोड़ सकते हैं. और आज के टाइम पे हम लोगों ने वाकई वो करके भी दिखाया. दिस इज़ कैरिंग हार्टीनेस टू फॉर अस. For our Asteria says, I do not think English could be bribed to kiss each other, but I cannot conceive that they will ever be argued out of shaking hands with each other. तो वो कह रहा है कि हर एक लोगों का अपना टेस्ट है, वो लोग अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों के मुताबिक ही एक दूसरे को विश करते हैं. वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी अंग्रेज़ को, अब अगर इंग्लिश मैन को, अगर इंग्लैंड में रहने वाले को अगर हम लोग रिश्वत भी दे तो भी वो किसिंग की कस्टम को फॉलो करेगा, और वहीं पे वो हैंड शेक करने के लिए बिना किसी बहस के एग्री ज़रूर हो जाएगा. ग्रीटिंग विच वी रियली फील विदाउट अ ग्रिप ऑफ द हैंड कंपनी इट वुड सीम लाइक रिपल्स और सैक्रिलेज. वो कह रहा है कि उस हाथ से हाथ मिलाना, जिस हाथ से हाथ मिलाते वक्त हम लोगों के अंदर भावनाएं ना हो, सकारात्मक सोच ना हो, वैसे हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं. इट वुड बी अ बॉन्ड विदाउट सील. ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे किसी कोई बॉन्ड साइन किया पर उसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगी है प्रूफ के तौर पे. ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे एक स्टेप मदर, एक सौतेली माँ बच्चों के साथ बिहेव करती है. ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक लेटर के एक टाइप किए गए लेटर के ऊपर जो साइन है वो भी टाइप, यानी कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल लगेंगी उस तरीके से ही ये कस्टम ऑफ शेकिंग भी फिर दिखावा लगेगा अगर हमारे अंदर एक जैसी भावनाएं नहीं है. तो इट वुड बी लाइक डिनाइंग अवर हैंड देयर नेचुरल ऑफिस. ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे हम लोग अपने हाथों को उसका कुदरती काम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि हैंड शेक करने का तभी फ़ायदा है जब दोनों लोगों के दिलों में एक जैसी सोच है, दोनों लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रख रहे हैं. दिल में नफरत लेके हैंड शेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है. दे वुड रिवोल्ट, दे वुड नॉट रिमेन इन आवर पॉकेट और बिहाइंड आवर बैक्स और टॉइंग विद द बटन. वी शुड हैव टू चेन देम अप सो इंस्टिंक्टिव एंड इम्पेचुअस इज देयर इम्पल्स टू लीप एट ब्रदर हैंड. वो कह रहा है कि ये एक ऐसी आदत बन चुकी है, अगर हम लोग अपने हाथों को बांध भी दें तो भी ये आदत हमसे छूट नहीं सकती. नो डाउट द कस्टम हैज़ इट्स डिसएडवांटेजेस. तो यहाँ पे उसने कुछ फ़ायदे बताए और ये भी बताया कि हैंड शेकिंग का फ़ायदा तभी है जब हम लोग दोनों हाथ मिलाने वाले शख्स के दिलों में भी एक जैसी भावनाएं हों. दिल में नफरत लेके हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. और अब इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर है वो इस कस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ खामियां बताने जा रहा है. वी ऑल नो हैंड दैट वी शुड प्रेफर नॉट टू शेक वार्म क्लैमी हैंड्स लिस्टलेस फ्लैसिड बोनी. वो कह रहा है कि हम सब लोगों को पता है कुछ ऐसे हाथ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों को हाथ मिलाना पसंद नहीं होता. The horror and loathing with which Uriah Heep filled our youthful mind was conveyed more through the touch of his hand by any other circumstance. It was a cold and left has haunted with the sense of obscene and creeping things. वो कह रहा है कि जिस हैंड में कोई भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, उस हाथ से हाथ मिलाना हमें डरा देता है, वो हम लोगों को बेचैन कर देता है. I know the touch of that hand as
it had lain in mine, and whenever I feel such a hand, now the vision of clinging, following the possessor of it in my beyond a reprieve. वो कह रहा है कि मैं भली भांति अपने साथ हाथ मिलाने वाले हर शख्स के हैंडशेक को महसूस कर सकता हूँ, याद रख सकता हूँ, और उन चीज़ों से मैं एनालाइज कर सकता हूँ उनकी आने वाली पर्सनैलिटी के बारे में, उनके ट्रेड्स के बारे में. इट मे बी अनजस्ट बट द हैंड क्लास इज़ नो बैड क्लू टू मॉरल. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी के हाथ मिलाने के तरीके से हम उसकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ और उसके करेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी के और करेक्टर के ट्रेड्स के बारे में जान सकते हैं. देयर इज़ अ डेथ इन दैट वॉज कॉलेज रिमार्क आफ्टर पार्टिंग फ्रॉम कीट्स. जब कॉलेज कीट्स से जुदा हुआ था तो उसने एक शब्द कहा था कि उसको लास्ट बार हाथ मिलाते वक्त मौत महसूस हुई थी. इसका मतलब ये था उनको अपना रिश्ता ख़त्म होता हुआ महसूस हो रहा था. इसी तरीके से एंड देयर वाज नो there are times when we say with no less confidence that is there is pollution, dishonesty or candor or courage in that hand. इसी तरीके से अगर हम लोग किसी गंदे हाथों वाले लोगों से मिलते हैं तो हम लोगों को लगेगा कि उस हाथ में पोल्यूशन था. अगर किसी करप्ट लोगों से मिलते हैं तो हमें उसके अंदर डिसऑनेस्टी नज़र आएगी. तो यानी कि किसी के हाथ मिलाने से हम लोग उसकी करैक्टर की, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स के बारे में भी एक अंदाज़ा, उसकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. Some personalities seems to be resolved themselves into a handshake. It is so eloquent that it leaves nothing more to be discovered about them. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हैंडशेक के ज़रिए ही अपने पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को हमारे सामने शो कर देते हैं. उसके अलावा हमें उनके बारे में जानने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. देयर इज़ अ पिकर द पब्लिशर फॉर एग्जाम्पल व्हाट वांट्स टू बी आउटसाइड हैंड एंड प्लेसेस इट इन योर एज दो इट इज़ समथिंग ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट. वो कह रहा है कि मैं एक पिकर की एग्जाम्पल देना जो कि पब्लिशर था. वो ऐसे हाथ मिलाता था जब भी कोई इसके सामने आ जाता जैसे वो अपने हाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहा होता है. इट इज़ ए कोल्ड पडिंग ऑफ ए हैंड और इवन वार्म पडिंग ऑफ योर हैंड अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट कोल्ड और वार्म इट इज़ इक्वली पडिंग. व्हाट आर यू टू डू विद इट? इट इज़ ऑब्वियसली डजंट बिलोंग टू पीकर और ही वुड नॉट बी सो एंशियस टू गेट रिड ऑफ इट. वो कह रहा है कि जिस तरीके से पीकर का बिहेव था वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये हाथ उसका नहीं है, तभी तो इस तरीके से वो हाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो ऐसे एकदम झटके से हाथ निकालता था जैसे उसे लगता था कि ये हाथ से वो पीछा छुड़ाना चाह रहा है. एंड हैंड शेकिंग मस्ट बी म्यूचुअल और इट इज़ नॉट एट ऑल. राइटर कह रहा है कि हैंड शेकिंग म्यूचुअल होनी चाहिए, दोनों तरफ एक जैसी भावनाएं होनी चाहिए, नहीं तो हैंड शेकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है. दिल में नफरत, ईगो, जेलसी लेके अगर हम लोग हाथ मिला रहे हैं तो ऐसे दिखावे के हाथ मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है. अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम इस पवित्र कस्टम को कहीं ना कहीं पे ख़राब कर रहे हैं. And to at the other extreme is the hearty fellow Stubbings, the sort of man who hails you Tom or Jack and proves by thumping on your back how he esteem. तो एक तरफ एक ऐसे शख्स की एग्जांपल दी गई जो बड़ा ही शांत स्वभाव का था, हाथ मिलाने के बाद भूल ही गया कि हाथ वापस भी लेना है, हमारे हाथों में अपना हाथ भूल गया, ऐसा लग रहा था वो हाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहा है. और यहीं पे अब दूसरा करेक्टर पेश किया गया स्टबिंग. वो ऐसा है, वो एनर्जेटिक है, वो अपने आप को साबित करने लगा रहता है कि वो बड़ा ही एमिएबल है, फ्रेंडली है. वो आते ही पहले आपकी पीठ के ऊपर ज़ोर से थपथपाता है और यहीं पे नहीं वो रुकता. बट ही डज नॉट थम्प यू ऑन द बैक. ही टेक्स योर हैंड्स इफ यू आर फुलिश एनफ टू लैंड एंड क्रैशेज इट इनटू अ जंबल ऑफ एकिंग बोन्स एंड शेक योर आर्म वेल नाइंग आउट ऑफ दी सॉकेट. और वो अपने आप आपका हाथ खींच लेता है. अगर आप समझदार हो तो अपना हाथ नहीं दोगे, बट इसके बावजूद भी अगर वो आप अपना हाथ उसे दे देते हो तो वो इतनी ज़ोर से आपका हाथ जकड़ेगा और इतनी ज़ोर से आपकी बाजू को हिलाएगा कि आपको ऐसा लगेगा आपके हाथ की हड्डियां दुख रही हैं और आपकी जो बाजू है आपके शोल्डर के जॉइंट से बाहर निकल चुकी है. दैट्स द सॉर्ट ऑफ माय नेम. ही सेम्स नथिंग हाफ हार्टेड अबाउट मी सर. यॉर्कशायर टू बैकबोन जनक नॉक सर राइट थ्रो सर एंड आई एम ग्लैड टू सी यू सर. He restores your hand a mangled pain and you are careful not to trust him with it again at parting. और इस तरीके से वो बड़े ही जोश व खरोश से आपके साथ मिलता है, शो ऑफ करता है कि वो बड़ा ही एनर्जेटिक लोग है, अपनी डिटेल देता है. और अगर आप समझदार होंगे और जब आपका हाथ छोड़ता है तो आपके हाथ के अंदर बड़ी दर्द होनी शुरू हो जाती है. अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हमें ऐसे दोस्त नज़र आ जाते हैं जो आपके हाथ को बड़ी ज़ोर से ठीक है हैंडशेक करते वक्त दबा देते हैं कि आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देता है. और हम लोग ऐसे लोगों से दोबारा हाथ मिलाना पसंद नहीं करते. And there is a limp and lingering hand that seems overchained with affection that it does not know when to go but lies in your palm until you feel tempted
तो थ्रो इट आउट ऑफ। फिर एक और लिम्प और स्लो और सुस्त हाथ की बात की जा रही है, जो जिसे ये तो पता है कि कब हाथ मिलाना है, बट जिसे ये नहीं पता कि कब अपना हाथ वापस भी लेना है। वो अपना हाथ मिला के आपके हाथ में भूल जाता है, और जब आप इरिटेट हो जाते हो, आप उसके हाथ को फेंकने वाले होते हो, तब ही उसे एहसास होता है कि उसे अपना हाथ वापस भी लेना है। बट दो देयर आर हैंड्स दैट मेक यू शडर एंड दैट मेक यू रिद द रिचुअल इज ओकेजनल पेनल्टी वी हैव टू पे फॉर इट। तो चाहे ज़ोर से हाथ मिलाने वाले हो, चाहे ऐसे लोग हों, तो चाहे ये कस्टम वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, बट टाइम टू टाइम इसकी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इट इज़ दी हैप्पी मीन्स बिटवीन द ओरिएंटल फॉर्मल सलाम एंड द रशियन एनॉर्मस हग। तो राइटर, क्योंकि ओरिएंटल उस समय के लोग इंडियन लोगों को छोटा समझते थे, तो यहाँ पे ओरिएंटल वर्ड हम लोगों के लिए यूज़ किया गया है। तो ओरिएंटल मतलब होता है जो अजीबो गरीब प्रकार के लोग हों, यानी कि वो हम लोगों को एग्जॉटिक अजीबो गरीब समझते थे। तो इसीलिए वो कहता है कि चाहे इस कस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं, पर इसके बावजूद भी ये कस्टम ओरिएंटल सलाम या रशियन के हग से एक बेटर कस्टम है। तो नो डाउट इसके अंदर कुछ कमियां थी, उसके बावजूद भी इसने इस कस्टम को प्रूव किया। बट आज के सिनेरियो में हम राइटर के अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि आज के सिनेरियो में हम लोगों को पता चल चुका है कि जिस मेडिकल एविडेंस की वो लास्ट लाइन में बात कर रहा है, उस मेडिकल एविडेंस का हम लोगों को एक वैलिड प्रूफ मिल चुका है कि अगर हम लोग इस प्रथा को कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग जो हैं वो ना केवल कोविड बल्कि और ऐसी आने वाले टाइम में बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, और हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे अब ये इस लाइन में ये कह रहा है कि ये ओरिएंटल सलाम से एक बेहतर कस्टम थी, आज का सिनेरियो इसके ऑपोजिट हम लोगों को व्यू पॉइंट दे रहा है। वो व्यू पॉइंट ये दे रहा है कि ओरिएंटल सलाम, जापानीज़ का बो करना, चाइनीज़ का ग्रे मोशन करके एक दूसरे को विश करना, ये बेटर कस्टम है हैंड शेकिंग से, क्योंकि कम से कम इस कस्टम के ज़रिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, और कांटेक्ट में नहीं आने के कारण हम एक दूसरे को किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कस्टम। पहला सब्जेक्ट है कस्टम, हैंड शेकिंग की कस्टम के फ़ायदे और नुकसान, कॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी दैन अदर मोड। क्यों ये एक ऐसी कस्टम बन चुकी थी जो कि बाकी कस्टम से ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ग्राउंड्स ऑन विच इट कैन बी क्रिटिसाइज, किस आधार के ऊपर इस प्रथा की आलोचना की जा सकती है। इन दिस लेसन द राइटर that shaking the custom of shaking hands, how this English custom of shaking hand has become widely accepted medium of greeting each other than when we meet or part। इस लेसन में राइटर बताता है कि किस तरीके से पश्चिमी देशों की कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स वर्ल्ड वाइडली एक एक्सेप्टेड कस्टम बनती चली जा रही है जब भी हम लोग मिलते हैं या अलग होते हैं। नो डाउट द लेसन इज़ ह्यूमरस इन टोन येट सीरियस। नो डाउट चाहे इस लेसन में वो व्यंग भी उत्पन्न करता है अलग अलग एग्जाम्पल दे के, बट ये लेसन सीरियस है टोन के अंदर, कंटेंट के अंदर। द राइटर आल्सो हैज प्रेजेंटेड सम अदर कस्टम्स सच एज अरब सलाम, जापानीज बूज एंड रशियंस हग्ड एक्सेट्रा। वहीं पे उसने इसकी तुलना में कुछ और प्रथाओं को भी बताया है, जैसे कि भारतीय लोगों का सलाम नमस्ते करना, अरब लोगों का सलाम करना, जापानीज लोगों का बो करना, रशियन लोगों का हग करना। स्टिल अबव ऑल शेकिंग ऑफ हैंड बीइंग मोस्टली वाइड एक्सेप्टेड कस्टम थ्रू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। बट इसके बावजूद भी जो शेकिंग ऑफ हैंड्स थी एक ऐसी कस्टम बन गई जो सभी देशों में पॉपुलर होगी। द राइटर आई ऑल्सो पुट अ फ्यू शॉर्ट कमिंग ऑन दिस कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड दैट इट इज़ कैन बी क्रिटिसाइज ऑन हाइजीनिक ग्राउंड। जहाँ पे राइटर ने इसके फ़ायदे बताए, वहीं पे इसके नुकसान भी बताए हैं कि इसको हाइजीनिक साफ़ सफाई के आधार के ऊपर आलोचना की जा सकती है। मेडिकली ये एक हाइजीनिक प्रथा है जो बीमारी फैलाने का कारण बन सकता है। राइटर दैट इज़ एन हाइजीनिक कस्टम दैट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स कनेक्ट कर सकता है। बट एक्सेप्ट दिस चार्ज, दिस कस्टम हैज़ बिकम सो मच इनग्रेन्ड हैबिट दैट इट अपीयर्स दैट आवर हैंड ऑटोमेटिकली कम आउट ऑफ आवर पॉकेट व्हेन वी पार्ट। इस एक आरोप के अलावा बाकी कोई और ऐसा आरोप नहीं है जो इस कस्टम को हमारी दिनचर्या की एक आदत ना बना दे। इसी एक चार्ज के ऊपर इस कस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, उसके अलावा और कोई ऐसी चार्ज नहीं है जिसके आधार पे हम इसको क्रिटिसाइज़ कर सके। द राइटर पॉइंट आउट दैट इट इज़ अ वार्म मीडियम टू एक्सप्रेस अवर म्यूचुअल फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड ईच अदर। राइटर कहता है कि ये एक बेहतर माध्यम है जिससे हम लोग एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
Then the writer tells us about few different types of handshakes and what they expect. फिर वो कुछ लोगों के अलग अलग तरीके के हैंडशेक करने के तरीके और वो क्या हमें व्यक्त करते हैं वो भी बताता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर द शेकिंग हैंड विदाउट एनी ग्रिप ऑफ ऑन हिज रिपल्सिव. पहला वो कहता है कि जब हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं और उस हाथ मिलाने में हमें कोई एहसास या अपनापन ना दिखे तो उस हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. ही कंपेयर्स इट विद स्टेप मदर्स कोल्ड ब्रेथ. वो इसे एक सौतेली माँ के अपने बच्चे के प्यार के जैसे या एक टाइप रिटन लेटर के ऊपर टाइप रिटन सिग्नेचर के साथ कंपेयर करता है. वो कहता है जितने ये चीज़ें आर्टिफिशियल है उतना ही जब हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति भावना नहीं है और हम लोग हार्ड हैंडशेक कर रहे हैं उतना ही वो हैंडशेक भी आर्टिफिशियल है. सिमिलरली नो वन लाइक्स टू शेक हैंड्स विद पीपल हैविंग फ्लैसिड बोनी एनर्जेटिक हैंड. इसी तरीके से जिन लोगों को ज़ोर से हाथ मिलाने की आदत है, जो लोग अपना हाथ मिला के भूल जाते हैं, ऐसे लोगों से भी किसी को हाथ मिलाना पसंद नहीं है. सिमिलरली नो वन लाइक्स टू शेक हैंड विद दोज हु हैव कोल्ड एंड डैंक हैंड. द राइटर टेल्स दैट द वे ऑफ शेकिंग हैंड इज अ इंडिकेशन ऑफ ए पर्सनस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. वो कह रहा है कि जहाँ तक इस प्रथा के सवाल है, ये प्रथा हम लोगों को सामने वाले की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी एक इंडिकेशन दे देती है. ये हमें एक अंदाज़ा दे देती है कि सामने वाला हमारे बारे में कैसी भावनाएं रखता है और वो उसकी फ़िज़िकल और मानसिक स्थिति के बारे में भी हमें काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन दे देती है. फर्दर ही अगेन प्रेजेंट फ्यू वेज ऑफ ग्रीटिंग अदर इन द वे ऑफ शेकिंग हैंड्स. फिर वो कुछ एग्जांपल दे रहा है जिससे हम लोग किसी के बारे में, उसके ट्रेड के बारे में, उसके वे ऑफ शेकिंग हैंड से जान सके. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस about those who take your hand and crushes it completely, and if you are strong enough you might not take your hand नेक्स्ट टाइम टू शेक विद. पहले वो एक ऐसे शख्स के बारे में बताता है जो जब आपसे हाथ मिलाएं तो आपके हाथ को बुरे तरीके से दबा देते हैं और अगर आप समझदार होंगे तो ऐसे शख्स से दोबारा हाथ मिलाना पसंद नहीं करेंगे. देन ही टेल्स फॉर लिम्प एंड हू डज नॉट नो व्हेन टू गो. इट अपीयर्स दैट ही हैज़ फॉरगॉटन हिज हैंड इन योर पाम आफ्टर शेकिंग हैंड. फिर वो लिम्प और लिंगरिंग हैंड के बारे में बताता है. जो ऐसा लगता है कि वो शख्स हाथ मिलाने के बाद ये भूल गया कि उसने अपना हाथ वापस भी लेना है. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट इट अपीयर्स इफ द पर्सन. ऐसा लगता है कि ये शख्स अपने हाथ से पीछा छुड़ाना चाह रहा है. या राइटर वांट्स टू टॉक द पर्सन हु शेक्स हैंड इज इफ. फिर वो उस शख्स के बारे में बताता है जो कितनी ज़ोर से हाथ मिलाता है कि आपके कंधे का जॉइंट भी लगभग हिला देता है. सो till here we have a different ways of greeting each other. No doubt it has a few shortcomings, but it is still one of the healthiest way of expressing our mutual emotion toward each other. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करने के कस्टम के बारे में पढ़ा. बट नो डाउट हैंड शेकिंग कस्टम के अंदर कुछ खामियां हैं, बट इसके बावजूद भी ये एक ऐसी कस्टम है जो एक बेहतर माध्यम बन चुका था. क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि अब ये कस्टम धीरे धीरे करके कोविड के कारण हम लोग छोड़ रहे हैं. तो आज से साल 1.5 साल पहले ये एक ऐसी कस्टम थी जिससे पीछा छुड़ा पाना हमारे लिए नामुमकिन था. बट ऐसे कंडीशंस आ गई, ऐसी बीमारियां आ गई कि हम लोगों को इस प्रथा को भी धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ रहा था. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ही विश टू कन्वे थ्रू दिस एसेज है हैंड शेकिंग मस्ट बी म्यूचुअल और नॉट एट ऑल. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसने इस लेसन में बताई है वो ये है कि हाथ मिलाने का तभी फ़ायदा है जब हम दो लोगों के दिलों भी एक दूसरे से मिलते हों. शो ऑफ के लिए हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इन दिस सिंगल लाइन लाइज द क्रक्स ऑफ द लेसन. द राइटर एक्चुअली वांट्स टू से दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ शेकिंग हैंड इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशनेट फीलिंग टुवर्ड ईच अदर. इस एक लाइन में पूरे लेसन का निचोड़ निकल आता है कि अगर हम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार या अच्छी भावनाएं नहीं है तो हम लोगों को हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ वी स्टिल शेक हैंड विद म्यूचुअल इमोशन एट दैट मोमेंट दिस पायस कस्टम लूजेस. और अगर हम फिर भी अपने अंदर दुश्मनी नफ़रत को लेकर ये हाथ इस कस्टम को फॉलो करते हैं, हैंड शेक करते हैं, तो वो इस पवित्र कस्टम की पवित्रता को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने वेस्टर्न कस्टम ऑफ शेकिंग हैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.